नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां हरियाणा की राजनीति में SYL का मुद्दा वर्षों से सुर्खियों में बना रहा है, जिस पर नवंबर 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी फैसला हरियाणा के हक में दिया और केंद्र सरकार की भूमिका तय करते हुए कहा कि वो पंजाब सरकार से बात करके पंजाब में बची हुई SYL का निर्माण शुरू करे, ताकि हरियाणा को उसके हक का पानी मिल सके। इसके लिए SYL का ग्राफ तैयार करने वाले 2 इंजीनियर अपनी जान तक गंवा चुके हैं। इसके बावजूद आज तक SYL का निर्माण तक शुरू नहीं हो सका है। वहीं इस मुद्दे पर रेवाड़ी में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। इस मामले पर कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने भी माना कि दक्षिणी हरियाणा की प्यासी धरती की प्यास केवल SYL के माध्यम से पंजाब से आने वाला पानी ही बुझा सकता है, जिसके लिए उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय दे चुका है और अब केंद्र सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आगामी 4 नवंबर को पंजाब और हरियाणा दोनों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है, जिसमें दोनों राज्यों के बीच का ये मुद्दा सुलझने की संभावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी हैं। मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे, जब कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि हरियाणा को पानी देना चाहिए, लेकिन क्यों वो कर रहा है, क्या कहेंगे पंजाब सरकार? देखिए, SYL का जो पानी है वो हरियाणा के लिए जीवन रेखा है और विशेषकर दक्षिणी हरियाणा के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये निर्णय मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि आज इस स्टेज तक लेके आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी कहा है कि इसका जल्दी से निर्णय, इसके ज़मीन एक्वायर करके इस पर काम चालू किया जाए। इसको लेके 4 तारीख जो अगली आ रही है उसमें बैठक भी है दोनों मुख्यमंत्रियों की। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये इस क्षेत्र के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि इससे आगे भी अगर ये पानी आता है तो ये भी धरती पे गन्ना भी उगेगा और कहीं धान भी उगेगा। तो इसके लिए आज हमारी सरकार प्रयासरत है, निरंतर इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन अगर चाहा तो जल्दी ही हो जाएगा। तो बताया जाता है 100 करोड़ का। वहीं भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए कोसली से पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने SYL को दक्षिणी हरियाणा की जरूरत और इसका हक बताया, लेकिन भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि SYL भाजपा के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है और उसे जनता के हक से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि साल 2016 में भी भाजपा की सरकार थी, अगर उसकी मंशा होती तो अब तक हरियाणा को उसके हक का पानी मिल ही जाता, लेकिन उनकी मंशा ही नहीं लगती। सर, क्या कहेंगे, SYL का मुद्दा बहुत जोरों से छिड़ा हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि हरियाणा को पानी देना चाहिए, कहाँ पर रखेंगे? SYL का पानी मिलना चाहिए, विशेष तौर पर हमारे इलाके के लिए तो जीवन रेखा है। कोर्ट का फैसला आ गया, अब तो केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वो पानी को दे। ये 2024 के चुनाव आए, जब भी मुद्दा को उछला, आप देख रहे हैं कि जो भी चुनाव आता है जब भी ये मुद्दा उछला जाता है। ये तो चुनावी मुद्दा बना दिया इन्होंने, जब चुनाव आता है जब इनको याद आती है SYL की, बाकी तो वायदा कर करके भूल जाते हैं सब। लेकिन अब क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, काफ़ी दिन से फैसला हमारे हक में आ चुका है, अब तो इम्प्लीमेंट करना है और कोई केस थोड़ी है, तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है। तो केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, ताकि इस इलाके को पानी मिले। पानी जो वेस्ट जा रहा है उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए। नहीं लगता इसके ऊपर कोई राजनीतिक हो रही है? राजनीति तो हमेशा होती आई है, इस पर तो राजनीतिक मुद्दा ही बना रखा है इन्होंने। वरना तो केंद्र सरकार भी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ समय पहले पंजाब में भी इनकी सरकार थी, हरियाणा में भी इनकी सरकार थी, तो लेना चाहते तो ले ही आते, और अदालत ने जब हरियाणा के पक्ष में फैसला दे दिया है तो कोई अड़चन तो है नहीं। वहीं दूसरी ओर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता रजवंत डहिनवाल ने कहा कि SYL के लिए चौधरी बंसी लाल ने भी कहा था कि इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी हरियाणा के हक की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ा और उसके बाद चौधरी अभय चौटाला के प्रयासों में भी कोई कमी नहीं रही। लेकिन केंद्र सरकार ही नहीं चाहती कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिले, क्योंकि हर बार भाजपा SYL के लिए 100 करोड़ का बजट देती है, जो इस बार नहीं दिया। तो आखिर काम कैसे होगा?
उन्होंने कहा कि पंजाब से मिलने वाले SYL के पानी से हरियाणा की 10 लाख एकड़ भूमि की प्यास बुझ सकती है और अब तो उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर काम करने के लिए केंद्र सरकार की भूमिका तय कर दी है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में चौधरी अभय चौटाला ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। तब प्रदेश BK मुखिया ने कहा कि उन्हें जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलवाकर इसका कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा, लेकिन दुखद है कि वो वादा भी सरकार पूरा न कर सकी। उन्होंने कहा कि 2024 में इनेलो की सरकार बनी तो सबसे पहले वो हरियाणा के हक की इस लड़ाई को लड़ेंगे और उससे ये हक दिलवा कर रहेंगे। क्या कहेंगे SYL जो आने वाले 2024 के लिए मुख्य मुद्दा होगा, SYL की लड़ाई अब कहां तक पहुंची, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब साफ तौर पर निर्देश दे दिए केंद्र सरकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो हरियाणा के हक में आया था, आज नहीं आया। नवंबर 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया, उसकी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई है और शायद आपको इस चीज़ के बारे में होगा ज्ञान भी होगा कि एक बार चौधरी बंसीलाल जी ने भी खुद स्वीकार किया था कि SYL के जो मामले में अगर किसी ने पैरवी की है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी के समय में हुआ है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसके लिए बड़े प्रयास किए। और अब हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नवंबर 2016 के बाद से एग्जीक्यूशन पिटीशन जो दायर की गई थी, उस एग्जीक्यूटिव पिटीशन में और केंद्र सरकार की एक भूमिका तय की गई थी। जो कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार की भूमिका तय की गई थी, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि केंद्र इसमें मध्यस्थता करे और दोनों राज्यों के मसले को सुलझाने का प्रयास करे। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र इसमें असफल नजर आया। दो राज्यों के मसले को अगर केंद्र नहीं सुलझा सकता तो ये मानना चाहिए कि ये कमजोर सरकार है जो केवल और केवल SYL के ऊपर राजनीति करना चाह रहे हैं। आपको इस चीज के बारे में ज्ञान होगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में इस मुद्दे को भी उठाया था, बड़ी मुखरता से उठाया था और खुद CM साहब से, और CM साहब ने वहां पे विधानसभा में कहा था कि भाई SYL के मुद्दे पर लेकर मैं एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री जी से आप सभी को मिलवाया जाएगा। लेकिन आज तक वो बैठक नहीं हो पाई है। इसका मतलब क्या है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं चाहते कि ये पानी हरियाणा के हक का पानी है वो मिले, क्योंकि वो इस पर राजनीति करना चाह रहे हैं। आज केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और हमारे हक का फैसला हमारे पक्ष में आया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर हमें पानी नहीं मिलता है, हरियाणा की जनता को उसका हक नहीं मिलता है, तो ये मान लेना चाहिए कि एक कमजोर सरकार को चुना हुआ है। और ऐसे तो कोई भी व्यक्ति, आज हमारे पानी के ऊपर अधिकार किया हुआ है पंजाब ने, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति हमारे घर में घुस जाएगा, वो नहीं निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक हरियाणा की जनता के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। पंजाब सरकार ने जो पानी रोक कर रखा हुआ है हरियाणा के हक का, उस पानी से आज हरियाणा की 10 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई बड़े आराम से हो सकती है। 3 लोगों ने शहादत दी थी, लोंगोवाल ने भी इसके लिए शहादत दी SYL की लड़ाई के लिए। 2 इंजीनियर जिन्होंने ग्राफ तैयार किया, उन्हीं के ऑफिस में गोली मार दी गई उन्हें, लेकिन आज तक हक नहीं मिल पाया। आखिर मंशा क्या लगती है सरकार की? देखिए, ये टोटल 212 किलोमीटर की जो नहर है, ये नहर का निर्माण की बात है। पानी का तो बंटवारा हो चुका है ना, वो पानी के बंटवारे के अलावा आज नहर का निर्माण जरूरी है। जो नहर का निर्माण अगर हो जाता तो शायद ये समस्या भी खत्म हो जाती, लेकिन पानी का बंटवारा बाद में होगा, पहले तो नहर का निर्माण होगा। पानी का बंटवारा तो उस समय हो चुका था, आज नहर का निर्माण अगर नहीं हो रहा है तो ये इसमें भी कमी किसकी बताई जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। जो अपने आप को विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, वो अपने घर के झगड़े अगर नहीं सुलझा सकता तो वो विश्व गुरु की कहां तक बात है? केवल और केवल ये उनका कहने की बातें हो जाती हैं। धरातल पर उनकी क्या स्थिति है वो सब जानते हैं, हरियाणा के लोग भी जानते हैं, पंजाब के लोग भी जानते हैं। जो आदमी, आज हम पंजाब की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार है और उन्हीं के नेता दिल्ली के लिए पानी मांगते हैं कि हमें दिल्ली के लिए पानी दो, और पंजाब के, हरियाणा से पानी मांगते हैं और पंजाब का जो पंजाब में पानी रोके बैठे हैं हरियाणा के हिस्से का। तो ये मुख्यमंत्री साहब को भी सोचना चाहिए कि ये इस प्रकार की लड़ाई से काम नहीं चलेगा। इसके प्रकार की लड़ाई से हरियाणा की जनता को नुकसान हो रहा है और 10 लाख एकड़ जो फसल सिंचाई की जा सकती है, इतना पानी हमारे यहाँ पे आना है। हमारे यहाँ पर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, ये जो सूखाग्रस्त एरिया है, अगर इस इलाके में अगर पानी आ गया तो यहाँ के तो लोग खुशहाल हो जाएंगे। यहाँ के लोगों के लिए जीवन मरण का सवाल बना हुआ है। ऐसी
आखिर मंशा उन लोगों की भी क्या है कि वो पंजाब का पक्ष लेना चाहते हैं या हरियाणा का? वो लोगों का उनकी दोगली नीति है और उन नीति को हरियाणा की जनता भली भांति जान चुकी है। मैं आपको इस चीज़ का भी एक बार संज्ञान में लाना चाहूँगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला एक बार जब नहर खुदाई के लिए वहाँ पर गए थे, पंजाब में गए थे कि भाई हम नहर खुदाई के लिए जाएंगे, तो इन लोगों ने ही, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, इन्होंने मजाक उड़ाया था। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पर अगर सब लोग अपने हित के लिए अगर साथ दें और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ते तो निश्चित तौर पर हरियाणा के अधिकार का पानी आज तक हमें मिल जाता। लगता है कि अब 2024 के चुनाव से पहले क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार, अभी प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, क्या हरियाणा का हक मिल पाएगा? निश्चित तौर पर हरियाणा का हक मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक मंशा होनी चाहिए। हमारा अधिकार पाने के लिए हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाकर क्यों ना नहर का निर्माण कराया जाए। यहाँ पर जेजेपी गठबंधन के जो अभी मैं कल सुन रहा था, उनके महासचिव, प्रदेश महासचिव हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, वो कह रहे पैरामिलिट्री फोर्स लगा के केंद्र सरकार को इसमें अपने नहर का निर्माण कराना चाहिए। मैं तो उनसे भी पूछना चाहूँगा, जब केंद्र में आप एनडीए का एक तरफ तो आप गठबंधन होने का दावा करते हैं, तो आप अपनी सरकार पर प्रेशर क्रिएट करें ना। असल में वो खुद नहीं चाहते। राजनीति करने का मतलब उन लोगों का वहां तक है कि हमारा काम बन जाए, हमें जनता से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। आज यही हाल हो रहा है कि हरियाणा की जनता के हितों की अनदेखी हो रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस चीज के लिए बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जिस दिन एसवाईएल का पानी आएगा, ये उस दिन मान लेना चाहिए, उस दिन कर रहेंगे। तो अभय सिंह चौटाला के ऊपर जनता इसलिए विश्वास करती है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज हरियाणा की जनता को चौधरी अभय सिंह चौटाला के ऊपर पूरी तरह से विश्वास है और 2024 में आप देखिए निश्चित तौर पर चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ जनता जुटेगी और हरियाणा के हक की सत्ता आएगी और एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलेगा। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।